इलाज किस हकीम से करवाएं? अपनी जिंदगी को, अपनी जान, अपनी माल और अपनी इज्जत और नामूस को अताइयों के हाथ में खिलौना मत बनने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम सैयद मुस्तफ़ा अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की ये जो वीडियो है इसका मकसद आप तक इस बात को पहुंचाना है कि इलाज किस हकीम से करवाएं। अक्सर अहबाब आम तौर पर अताई हकीमों के, अताई तबीबों के अड्डे चढ़ जाते हैं और फिर उसके बाद अपना नुकसान करवा देते हैं, जान का भी और माल का भी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अगर इस रीजन के अंदर हैं, बिलखुसूस अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, तो आपको इलाज किससे करवाना चाहिए। सबसे पहले आप ये चीज़ नोट फरमा लें कि जब आप इलाज करवाने जाएंगे किसी भी हकीम के पास, तो ये बुनियादी बातें इंतहाई अहम हैं जो आपने जहन में रखनी है। इससे पहले कि मैं आपको ये तफसीलात बताऊँ, आपसे ये गुजारिश करता चलूँ कि आपने इस पूरी वीडियो को इंतहाई गौर से देखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बिल्कुल भी ये इस दौरान नहीं कहता कि आप इसको लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि ये चैनल बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप तक मालूमात पहुंचाना है। और अगर आप इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे और भी लोगों का फ़ायदा होगा। बुनियादी तरीन बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हिकमत के लिए, तिब्बे यूनानी के लिए 4 साल कोर्स का निसाब मुकर्रर किया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है। पाकिस्तान में मुतअद्दिद कॉलेजेस हैं, पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में हर तरफ कॉलेजेस मौजूद हैं, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद, जो कि वजारत सेहत के अंडर है, उसके ज़ेर एहतमाम और उसके रजिस्टर्ड होते हैं। सबसे पहले तो जो भी तबीब क्वालिफाइड होगा वो किसी रजिस्टर्ड इदारे से 4 साल डिप्लोमा कोर्स करने के बाद ही क्वालिफाइड होगा, जिसके लिए बुनियादी तौर पे मैट्रिक विद साइंस, बायो साइंस और FSc साइंस, और उसके लिए बायो इंतहाई अहम है। उसके बाद जब पाकिस्तान में आप किसी भी जगह पे मौजूद हैं, क्योंकि मैं पंजाब में मौजूद हूँ तो पंजाब के हवाले से आपको बात करता हूँ, लेकिन पूरे पाकिस्तान में कानून एक ही है और कौंसल भी एक ही है, जिसका 4 साल निसाब होता है। तो जिस हकीम के पास आप जा रहे हैं वो 4 साल निसाब का फाजिल होना, यानी कि 4 साल का उसने कोर्स पास किया होना चाहिए, जिस कोर्स का नाम है फाजिल तिब वल जराहत। और ये कोर्स जो है वो गवर्नमेंट के ज़ेर निगरानी कॉलेजेस में करवाया जाता है। इस कोर्स की खासियत ये है कि हर साल इसके निसाब का इम्तिहान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद की ज़ेर निगरानी लेती है। और हर साल इम्तिहान पास करने पर 4 साल के बाद एक डिप्लोमा मिलता है हकीम को। जब आप हकीम के पास जाते हैं तो आपको वो डिप्लोमा ज़रूर देखना चाहिए, और ये आपका कानूनी हक है कि जिस हकीम से, जिस तबीब से आप इलाज करवा रहे हैं, ये अखलाकी और कानूनी हक है कि आप उसकी महारत और उसके तजर्बा और उसकी तालीम से वाकिफ़ हों। तो जो डिप्लोमा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करती है किसी कॉलेज से भी, किसी तिबिया कॉलेज से, अपना निसाब मुकम्मल करने के बाद जब हकीम पास हो जाता है, ये 4 साल का कोर्स मुकम्मल कर लेता है जिसमें 24 मज़ामीन होते हैं, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वजारत सेहत उसको एक डिप्लोमा इशू करती है। वो डिप्लोमा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है। जब आप वो देखें और जब आप किसी हकीम के पास जाएंगे तो वो ज़रूर चेक करें। वो डिप्लोमा इस तरह का होता है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं नेशनल काउंसिल फॉर तिब और ये डिप्लोमा। दूसरे नंबर पे जब ये डिप्लोमा होल्डर डिप्लोमा हासिल कर लेता है, 4 साल का कोर्स पास कर लेता है और हकीम बन जाता है, तब तक भी उसको प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं होती। प्रैक्टिस करने की इजाज़त उसको कम अज़ कम 6 माह कोर्स मुकम्मल करने के बाद, किसी माहिर तबीब की ज़ेर निगरानी प्रैक्टिस करने के बाद नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद से रजिस्ट्रेशन मिलती है 6 महीने के बाद, जो कि जिसकी वैलिडिटी या जिसकी मुद्दत होती है तकरीबन 4 साल। वो 4 साल के लिए एक रजिस्ट्रेशन मिलती है। अगर हकीम साहब के पास वो रजिस्ट्रेशन मौजूद है तो वो तिब की प्रैक्टिस करने के मिजाज है। उस रजिस्ट्रेशन का भी अक्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये इस तरह की रजिस्ट्रेशन होती है। ये भी आप देखें कि ये रजिस्ट्रेशन उन हकीम साहब के पास जिनके पास आप इलाज करवाने जा रहे हैं उनके पास मौजूद है या नहीं। तीसरे नंबर पे जो इंतहाई अहम चीज़ है, अगर आप सिंध में हैं तो सिंध, और अगर आप पंजाब में हैं तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, सिंध हेल्थ केयर कमीशन, इस तरह KP और बलूचिस्तान के अंदर हेल्थ केयर कमीशन बने हुए हैं। जब भी किसी तबीब को जो कि क्वालिफाइड होता है उसकी तमाम तर स्क्रूटनी करने के बाद, उसकी तमाम तर जांच पड़ताल करने के बाद प्रैक्टिस की इजाज़त होती है, तो उसके दवाखाने यानी उसके मतब को रजिस्टर्ड किया जाता है और उसको रेगुलराइज किया जाता है और उसको कुछ कवानीन का पाबंद किया जाता है हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से। और जब वो कवानीन का पाबंद हो जाता है तो उसको बुनियादी तौर पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन दी जाती है किसी भी हेल्थ केयर कमीशन, चाहे वो पंजाब हो या सिंध हो। तो ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो आप देख सकते हैं, ये आपका कानूनी हक है। तो जब भी आप किसी तबीब से इलाज करवाने के लिए जाएं तो इन चंद बुनियादी बातों को ज़रूर ज़हन नशीन कर लें कि ये आपका कानूनी हक है
आपने जिस भी तबीब के पास जाना है, सबसे पहले आपको यकीन होना चाहिए कि ये तबीब क्वालिफाइड है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, नेशनल काउंसिल फॉर टिब इस्लामाबाद से रजिस्टर्ड है और इसको मकामी प्रोविंशियल हेल्थ केयर कमीशन का लाइसेंस भी याफ्ता है और रजिस्टर्ड है। उसके बाद आप मुतमिन होकर अपना इलाज करवा सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको ये मालूमात आपकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में इंतहाई अहम होंगी। इसी तरह डॉक्टर्स भी जो होते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं या एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं, उनको भी आपने चेक करना है, ये आपका कानूनी हक है। उसके बाद आप अपना इलाज करें। अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान, अपनी माल और अपनी इज़्ज़त और नामूस को अताइयों के हाथ में खिलौना मत बनने दें। और अगर इसके बावजूद, जहाँ तक ये मेरी वीडियो पहुँच गई और आप लोगों तक मालूमात पहुँच गई, इसके बावजूद अगर आप किसी अताई हकीम से, अताई तबीब से इलाज करवाते हैं और अपनी सेहत का नुकसान कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप खुद ज़िम्मेदार हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कभी भी जब आप इलाज करवाते हैं तो हकीम लोगों को सिर्फ ये ना समझें कि ये मर्दाना कमज़ोरी या इस तरह की चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। तिब्बे यूनानी एक इंतहाई वसी और अरीज़ इल्म है जो तमाम तरह की पैथीज़, होम्योपैथिक और एलोपैथिक और इस तरह की और भी जितने भी तरीका इलाज मौजूद हैं आयुर्वेदिक, उन सब की माँ है। इसी से ये सब पैथीज़ चली हैं और आपको सबसे पहले इस चीज़ का यकीन हासिल कर लेना है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपकी जान और आपका माल और आपकी इज़्ज़त और नामूस महफूज है। नाज़रीन, जब आप में से कोई शख्स बीमार होता है, नज़ला ज़ुकाम से लेकर कैंसर तक किसी भी तरह की कोई बीमारी में मुब्तला होता है, तो किसी हकीम की मदद का या क्लिनिक का रुख करता है, तो उसके जाने से पहले अभी कुछ हेल्थ केयर कमीशन ने कवानीन वज़ा किए हैं कि जब आप किसी मतब पे जाते हैं तो उस मतब के साइन बोर्ड के ऊपर सबसे पहले उस हकीम का नाम, उसके नीचे फाजिल तिब वल जराहत, आया वो फाजिल तिब व जराहत है भी या नहीं, ये मेंशन होना चाहिए। और उसके साथ साथ उसकी जो नेशनल काउंसिल फॉर टिब इस्लामाबाद की जो रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर वाज़ेह तौर पे तहरीर होना चाहिए। और उसी साइन बोर्ड पे, चाहे वो मतलब खुला हुआ है या बंद है, आप देख सकते हैं कि उसी साइन बोर्ड पे उसका हेल्थ केयर कमीशन का रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस नंबर या दोनों ये लिखे हुए मौजूद हैं या नहीं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आजकल जो हेल्थ केयर कमीशन पे बहुत ज़्यादा लोड है, तो उस सूरत में ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन तो हो जाती है, वो बिल्कुल दुरुस्त होती है, आप वहाँ पे जाके इलाज करवा सकते हैं। बाज़ औक़ात लाइसेंसिंग के प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसका बाज़ औक़ात 2 साल 4 साल भी लग जाते हैं, तो लिहाजा लाइसेंस होना इंतहाई अहम नहीं है, बल्कि उसका रजिस्टर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वहाँ से इलाज करवा सकते हैं। अब जब आप इलाज करवाने के लिए किसी मतलब के अंदर जाते हैं, तो ये चीज़ें जानने के बाद आपका पहला हक एक और भी है, वो भी आप समाप्त फरमा लें। आपको ये हक हासिल है कि आप मतलब में जाकर जो आपके इलाज पर खर्चा आएगा, जो आप पैसे खर्च कर रहे हैं, वो आप मालूम करें, आपको वो बताया जाए कि आपके इलाज पर कितना खर्चा आएगा। आपको ये बताया जाए कि आपका तरीका इलाज कौन सा होगा, किस तरीका इलाज के तहत आपकी दवाई, आपके मर्ज़ का इलाज किया जाएगा। आपको ये जानने का हक है कि जो हकीम साहब आपका इलाज कर रहे हैं वो क्वालिफाइड हैं या नहीं। आपका ये हक है कि जिस क्लिनिक में, जिस मतलब में आप गए हैं, वहाँ पे आपके लिए आरामदेह इंतज़ार का बंदोबस्त होना चाहिए। वहाँ पे आग से निपटने वाले आलात जो कि आपकी हिफाजत के लिए हों, कि अचानक किसी हंगामी सूरत हाल में आपको ज़रूरत पड़ सकती हो, तो वो वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। वहाँ पे रोशनी का बंदोबस्त होना चाहिए। अगर आप खातून हैं तो आप अपने साथ एक अटेंडेंट को लेकर जा सकती हैं हकीम साहब की मदद में, और आप कभी भी तनहा चेकअप मत करवाएं। ये बहुत बुनियादी बातें हैं जो हर एक शहरी को, हर एक सिटीजन को मालूम होना चाहिए। इसके बाद जब आप किसी तबीब से इलाज करवाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका हकीमों और तबीबों के बारे में जो नज़रियात हैं वो इंशाल्लाह तब्दील हो जाएंगे। और इन सब चीज़ों के लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो क्वैक्स हैं, जो अताई लोग हैं, उनका खात्मा किया, और जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको आगे लाने में और उनकी इज़्ज़त में और उनके इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखने में अहम किरदार अदा किया। उन सबका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपसे फिर भी गुजारिश करता हूँ कि खुदारा अपनी सेहत, अपनी जान, अपने माल, अपनी इज़्ज़त को अताइयों के हाथों बर्बाद मत करें। इसी के साथ आपका हर्बलिस्ट हकीम सईद मुस्तफ़ा अली नकवी आपसे इजाज़त चाहता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं ये जो हिकमत के हवाले से के कोर्सेज जो होते हैं हिकमत के, वो कौन से होते हैं, आप अगर हकीम बनना चाहते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं, और जो नुस्खाजात हैं नज़ला ज़ुकाम सर दर्द से लेके सरतान कैंसर तक, जहाँ तक भी जो तिब्बे यूनानी में मौजूद नुस्खाजात और मेरे मुजरबात हैं जो मैं अपने मतलब में तजर्बा कर चुका हूँ, जिनका अच्छी तरह से मैं रिजल्ट देख चुका हूँ, वो भी इंशाल्लाह मैं खुले दिल के साथ आप लोगों से शेयर करूँगा। और अगर ये आप चाहते हैं कि आप तक ये वीडियोस पहुँचती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाने में मेरी मदद फरमाएं। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।